हेलो बच्चों, क्लास 10th के मीन मीडियन मोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मीन के बारे में। ठीक है, तो मीन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मीन जो होता है, मीन कहते किसको है। तो जो हम क्लास 9th में पढ़ के आए थे, तो क्लास 9th में पढ़ के क्या आए थे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी 5 ऑब्जर्वेशन है, कोई भी 5 ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 9 है, कभी 8 आया, कभी 9 आया, या 6 आया, या 4 आया, ये कोई 5 ऑब्जर्वेशन है। अगर हमको इसका मीन निकालना है तो हम क्या करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 9 + 8 + 9 + 6 + 4 बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये कर लेते थे। और इससे हम लोग क्या कर लेते थे, भाग कर लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, तो क्लास 10th में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मीन होता है, मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला कब तक लग सकता है, जब तक हमारे पास क्लास ना हो। ठीक है, जब हमारे पास क्लास आ जाता है, क्लास का मतलब हो गया कि 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, ऐसा अगर हमारे पास आ जाए, रेंज आ जाए और कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो हमको यहाँ पे फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। और तब हमारे पास फार्मूला आ जाता है मीन का, जो कि मीन को हम लोग एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हम लोग एक्स आई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप हमसे पूछिएगा कि सर ये एक्स आई का क्या मतलब होता है। तो ये एक्स आई का मतलब होता है, एक्स आई जो होता है हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2, और इस मेथड को ही हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं एक क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग सही से इसको क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, और आप हमारे वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना दोस्तों का शेयर कर रहे हैं, तो हमारे मेहनत का जो फल है कैसे मिलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हेल्प हो सके और हमारा चैनल क्या हो सके, ग्रो हो सके। ठीक है, तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और इसको डायरेक्ट मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्लास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 10 से लेकर 30 में 5, 30 से लेकर 50 में 8, 50 से लेकर 70 में 12, 70 से लेकर 90 में 20, 90 से लेकर 110 में 3, और 110 से लेकर 130 में 2। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग ऐसे है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है वैसे लिख दिए, और यहाँ पे आपको 5, 8, 12, 20, 3 और 2 सब लिख लिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या मोटो है कि हम क्लास कैलकुलेट करें, एक्स आई कैलकुलेट करें। ठीक है, ये क्लास मार्क्स जो है कैलकुलेट कर ले। ठीक, एक्स आई में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या बोले, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, 10, तो 10 प्लस अपर लिमिट क्या है हमारा 30, तो प्लस में क्या कर लेंगे 30 बटा में 2, तो 30 और 10 कितना होता है, 40 बटा 2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 30 है और 50 है, तो 30 प्लस 50 बटा 2, यानी कि 80 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 60 लिखेंगे। ठीक है, 7 5 12 120, 9 7 16 160, यहाँ की 80 लिख देंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे, और यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, तो अब इसके बाद हम लोग को एफ आई इंटू एक्स आई करना होता है। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों को क्या कर लें, हम लोग गुना कर ले। तो 5 गुने 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। 8 गुने 4 कितना हो जाएगा, 8 चुका 32, 320, 12 छक 72, 720, 8 दूना 1600। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 300, और ये हमारा हो जाएगा 240। ठीक है, अब इसका समेशन, तो जब इस सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा
3280, ठीक है। और हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो हमको आएगा 50, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, तो मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा में एफ आई, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू है ये है हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर हम सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए, और ये है हमारा समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये 3280 भागे कितना हो जाएगा 50। अगर हम इसको काटेंगे तो हमको आंसर आएगा 65.6, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया और इसका नाम भी क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में हम लोग सेम क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे। क्लास को क्लास में अरेंज कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्लास मार्क्स, तो क्लास मार्क्स हम लोग फिर से लिखे थे 20, 40, 60, 80, 100, 120। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये देख चुके हैं। अब हमारा बारी है डेविएशन लिखने का, ठीक है। तो डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, तो ए हम किसी को एज्यूम कर लेते हैं, तो हम मिडिल वाले टर्म को ए एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है नहीं, तो हम इस वाले टर्म को ए एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ये होता है कि एक्स आई में से इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग घटा लेते हैं। तो 20 में से अगर हम 60 को क्या कर ले, घटाए, तो 20 में से अगर 60 घटेगा तो कितना आएगा, तो 20 में से 60 घटेगा तो -40 आएगा। 40 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, -20 आएगा। 60 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 80 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 20। 100 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा, तो सॉरी 100 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 40। तो यहाँ पे 40 लिखते हैं, ठीक है। 120 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा। अब इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 को और एफ आई और इसको दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20, ये हमारा हो जाएगा 200, ठीक है। 8 दूना 16, ये हो जाएगा 107, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 2 दूना 4, ये हमारा हो जाएगा 400, ठीक है। ये 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। और ये 6 दूना 12, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा 120, ठीक है। तो हमारे यहाँ 12 12 240 और 400, तो 240 प्लस 400 यानी कि 640, और इसमें से हम लोग घटा देंगे 0, 6 और 2 1 3, 360, मतलब कि यहाँ से 0, 814, 5 में से 3 गया 2, 280, ठीक है। अब ये जो हमारा 280 आया है, ये हमारा यहाँ का वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव होगा, और यहाँ का वैल्यू एक्स आई इंटू ये समेशन ऑफ एफ आई हमारा क्या है, तो 50 है, ठीक है। तो अब हम लोग को x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a प्लस, ठीक है। एजम्पशन मीन्स मेथड का फार्मूला आता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और a हमारा कौन सा वैल्यू है, तो a हमारा ये 60 वाला वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे 280 बटा में 50, ठीक है। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 के पहाड़ा में 50 25, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 65.6, ठीक है। तो 65.6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम आया था, मतलब कि हम अभी सही बना रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ को हम लोग आगे चलते हैं और अगला मेथड देखते हैं। तो अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी भी क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक। तो क्वेश्चन सेम है और स्टेप डेविएशन मेथड से समझते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्या क्या करना पड़ता है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू a प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ भी हमको a निकालना है, तो a का वैल्यू इसमें से ये हमारा सॉरी पहले ये लिख ले, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 40, 40 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120, और ये 60 हमारा एजिम हो गया। तो a का वैल्यू निकल गया। h का वैल्यू, तो h का इसका डिफरेंस, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 20,
तो ए का वैल्यू हमारा 60 है, एच का वैल्यू हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब हमको समेशन ऑफ एफ आई यू आई और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई लिखना है। तो पहले हम लोग यू आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यू आई इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक, तो यू आई इज इक्वल टू होता है, यू आई का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस ए और बटा में एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए और बटा में एच। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो पहले घटाएंगे। तो क्या घटाएंगे, तो हम लोग 20 में से 60 घटा देंगे, तो 20 माइनस 60। ठीक है, और बटा में क्या कर देंगे एच का वैल्यू कितना आया है 20 आया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो -40/20 यानी कि -2। यहाँ पे हमारा -2 आ जाएगा। उसी प्रकार 40 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -20। ठीक है, 40 में से 60 घटाएंगे तो -20/20 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। फिर 80 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 20, और 20/20 कितना होगा 1। ठीक है, 80 में से 60 घटाएंगे तो 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, और 40/20 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 60, और 60/2 कितना होगा, 60/120 कितना, 60/20 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसको और इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एफ आई इंटू यू आई, एक्स आई नहीं, यहाँ पे यू आई होगा। ठीक है, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। 8 एकम 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 12 0 हुआ 0 हो जाएगा। 20 एकम 20 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना आया, तो 6 दूना 12 और 12 प्लस 20। ठीक है, तो 20 प्लस 12 हो जाएगा 32। ठीक है, और 32 में से 18 घट जाएगा, तो 32 में से 18 घटेगा तो 8 4 12, और 2 में से 1 गया 1, 14 बच जाएगा। ठीक है, अब इस सब को हम लोग फार्मूला में डाल देंगे। ठीक है, तो फार्मूला में कैसे डालेंगे, तो हमारा ए का वैल्यू कितना है, तो हमारा ए का वैल्यू है 60 प्लस एच का वैल्यू है 20 इंटू समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना आया हमारे पास, 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 डाल देंगे, और ये हमारा 50 पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ से 60 और ये 20 है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, खत्म। तो 14 दूना 28 बटा क्या आ जाएगा 5, जो कि पिछले बार सेम आया था। तो फिर 6 पंचे 50, 25, 6 पंचे 30। ठीक है, फिर हमको आ गया 5.6। ठीक है, और फिर इसका आंसर सेम आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 65.6। ठीक है, तो तीनों मेथड से आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो अब इसमें हम ज़्यादा वेरिएशन क्या कर सकते हैं, कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, कोई वैल्यू खत्म कर देंगे। मान लेते हैं हमको ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका हमको मीन वैल्यू दिया हुआ है, आप निकाल के बताइए। तो जिस ये अच्छा, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सब मेथड में अंतर क्या है। तो देखिए सारा मेथड सेम ही है, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। अगर देखा जाए तो सबसे पहला हम जो मीन निकाले हैं वो क्या किए हैं, तो सबसे पहला मीन है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसमें हम लोग को पूरा गुना करना पड़ा है। पहले मेथड में हम लोग पूरा क्या किए हैं, गुना किए। दूसरे मेथड में क्या कर दिया, तो दूसरे मेथड में हम लोग पहले अलग छाट लिए। क्या अलग छाट लिए, तो ए हम लोग अलग छाट लिए, जो हम लोग एज्यूम्ड किए थे इसको हम लोग क्या कर लिए, अलग छाट लिए हैं और प्लस कर दिए, और इसमें ऐड कर दिए जो हम लोग छाटे थे। तो छाटे क्या थे, समेशन ऑफ डी आई, उसके बाद एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड में हम लोग क्या किया, तो नेक्स्ट मेथड में और हम लोग शॉर्ट किए हैं, और शॉर्ट करके क्या किए हैं, तो हम लोग फिर ए प्लस एच इंटू, ठीक है, समेशन ऑफ यहाँ पे यू आई लिखे हैं, यू आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये देखिए सब जगह सेम है, यहाँ पे भी सेम काम, यहाँ पे भी सेम काम, और यहाँ पे भी सेम काम। लग रहा होगा कि आप लोग अलग अलग काम किए होंगे, लेकिन काम सब जगह क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं मीडियन। ठीक, तो मीडियन का चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, हमारे पास मीडियन है, इसको हम लोग रो और कॉलम में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 है, तो 5 के जगह पे 5 लिखा जाएगा। फिर 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 20 हो जाएगा 65, 65 प्लस 7 हो जाएगा 72, 72 प्लस 8 हो जाएगा 80, 80 प्लस 10 हो जाएगा 90। अब उसके बाद हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एम ई जी इक्वल्स टू होता है एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है।
तो ये जो हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये 90 है, ठीक है। और n इज इक्वल टू होता है n/2, n/2 इज इक्वल टू होता है यानी कि 90/2 इज इक्वल टू होता है 45, ठीक है। तो ये जो 45 है इससे जस्ट बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे और यही हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये n/2 से जो बड़ा है इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारा सारा चीज़ का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में L का वैल्यू है, तो L का वैल्यू 50 हो जाएगा जो लोअर लिमिट है, ठीक है। L का वैल्यू हो गया 50। उसके बाद है हमारा H का वैल्यू, तो H का वैल्यू कितना है, तो 30 में से 20 या 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। n/2, तो n/2 का वैल्यू हमको पता है कितना है 45, ठीक है। और हमारा CF, ठीक है, तो CF का वैल्यू कितना है, तो हमारा CF का वैल्यू कितना है 45 है, ये हमारा CF है, ठीक है। तो CF का वैल्यू कितना है 45 है, ठीक। लास्ट में है F, और ये जो हमारा F है, F का वैल्यू कितना है 20 है, ठीक। तो F का वैल्यू कितना है 20 है और CF का वैल्यू कितना है 45 है। ये वाला जो टर्म होता है हमारा CF होता है, ठीक। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो L के जगह पे कितना लिखेंगे, L के जगह पे 50 लिख देंगे, प्लस में H के जगह पे 10 लिख देंगे, ठीक है। और गुना में n/2 मतलब 45 माइनस 45 बटा में अगर हम F के जगह पे 20 लिखते हैं तो 45 माइनस 45 ये हमारा 0 हो जाएगा और ये सारा टर्म 0 हो गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया क्यों, क्योंकि ये हमारा n/2 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है बराबर है। अगर ये दोनों सेम है इसीलिए हमको सेम आ गया, अगर ये अलग होता तो अलग है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मोड, ठीक। तो एक क्वेश्चन के साथ ही हम लोग चलते हैं, मोड का भी देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसको ऐसे अरेंज करके क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। मोड में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 6 से लेके 15, ठीक है, 16 से लेकर 25, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब भी आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिले तो आप 6 में से 0.5 घटा लेंगे और 15 प्लस 0.5 क्या कर देंगे तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट करके हम यहाँ पे क्या कर लिए, लिख लिए। देखिए 6 में से 0.5 घटाया तो 5.5 और 15 में अगर हम जोड़ दिए तो 15 पॉइंट क्या हो गया, सॉरी 15 में 15 जोड़ दिए तो 15 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। और इसी प्रकार से हम इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन से कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या कर लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोड का फॉर्मूला है इसको हम लोग m0 लिखते हैं। m0 इज इक्वल टू होता है एक्स के प्लस में h इंटू एफ के माइनस 1 बटा में 2f माइनस f(-1) माइनस f(+1), ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि इतना बड़ा टर्म कहाँ से आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि f क्या होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा f हो जाएगा। तो ये हमारा f हो गया, तो ये हमारा f हो गया। और इसके पीछे वाला ये f(-1) हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे वाला ये f(+1) हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लोग चलते हैं कि x क्या होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। और h, तो h इसमें से 45.5 में से हम लोग 35.5 को अगर घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1 यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस सब का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। x का वैल्यू हमको 10 आ गया, सॉरी x का वैल्यू हमको 35.5 आ गया, h का वैल्यू हमको 10 आ गया और यहाँ से f माइनस, तो f का वैल्यू कितना है 23 माइनस 21 बटा में 23, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और यहाँ से माइनस 21 और माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको 35.5 प्लस 10, ठीक है, गुना 23 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और यहाँ से
46 में से 4 एक 5 और 2 एक 3, ठीक है, 35 कटेगा। 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, 11, ठीक है। अब हमको मिला 20/11, तो 20/11, 11 एकम 11, ये 9, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 8 88, 1.8, यानी कि 3.5 प्लस 1.8, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 और 1 7 और 3, 37.3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।